अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मुझे काफ़ी दोस्त मैसेजेस कर रहे हैं और आपको पता ही है कि मैसेजेस का मैं कोशिश करता हूं जवाब देने का, लेकिन बहरहाल अब एक लिमिट होती है, ह्यूमन लिमिट होती है। मैं अकेला काम करता हूं, जैसे कि आपको पता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं नहीं जवाब दे पाता, बल्कि मैं पूरे पढ़ भी नहीं पाता। तो इसलिए काफ़ी मैसेजेस मिस हो जाते हैं, जिसका लोग ये समझते हैं कि मैं कोई भाव खा रहा हूँ या ऐसा है। तो भाई, आप लोगों को पता ही है मेरी पोजीशन का, उसमें मेरी कोशिश होती है। तो बहरहाल मुझे काफ़ी हिंदू भाइयों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहनों के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि ये जो वीडियोस हैं, इससे इनका रिवाइवल हुआ है और कुछ लोगों ने अपने धर्म की तरफ वापसी शुरू की है। तो मुझे इस पे बड़ा खुशी होती है, फ़ख्र होता है कि चलो मैं कुछ तो अच्छा काम कर रहा हूँ। अब कंपैरिजन की बात है, देखें सीधी सी बात है कि सनातन धर्म को ले लें आप, हिंदुज़म को, या मुस्लिम इस्लाम को ले लें, या क्रिश्चियनिटी को ले लें, तो फ़र्क इसमें साफ नज़र आता है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो एब्रामिक रिलीजन्स हैं, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। उसमें अपने मानने वालों को पहला लेसन ये दिया जाता है कि सिर्फ तुम सही हो, और तुमको मतलब जो भी इस्लाम कबूल कर ले, या क्रिश्चियन कहते हैं जो क्रिश्चियनिटी में आ जाए वही जन्नत में जाएगा, और वही करेक्ट है, और वही सब हकदार है सारी फैसिलिटीज़ का ज़िंदगी की। जबकि सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं सब बराबर हैं, और इंसानियत इज़ दी प्रायोरिटी सनातन धर्म में। उसमें आपके भगवान से कता नज़र होता है कि आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आपको दुनिया में एक जीने की कुछ फिलोसॉफी सिखाई गई हैं, जो कि मेनली बराबरी की बुनियाद पे हैं। अब उसके ओपोजिशन में भी कुछ लोग मेरे से वो करते हैं कि तू बड़ा हिंदुओं का ठेकेदार बनता है, तू पहले ये बता तू खुद कब हिंदुइज़्म इख्तियार कर रहा है। तो भाई साहब, जाकिर नायक बनने की कोशिश ना करें मेरे सामने। ऐसी बातें करके पहले आप उन हिंदुओं को तो हिंदू बना लें जो अपोलोजेटिक हैं, जो कि अपने धर्म के खिलाफ फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और सेक्युलरिज्म की पिपोड़ी बजाते हैं। पहले उनको तो करेक्ट कर लें। मैं तो फिर अपने रास्ते पे चल रहा हूँ, और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं अपने रास्ते पे सही जा रहा हूँ। इस्लाम से कई शिकायतें हैं, मुझे भी कई चीज़ें हैं जो कि मुल्ला प्रीच करता है, उसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा। अब देखें, एक मुल्ला है, ये मैं इनकी वीडियो दिखा नहीं सकता, फिर कॉपीराइट की वजह से मेरी वीडियो को यूट्यूब बंद कर देता है। ये सब फरमाते हैं, मैं इनकी वीडियो देख रहा था तो बड़ा अजीब सा वो सीन हुआ कि इसमें इनसे किसी ने सवाल किया है कि इस्लाम में आदमी को जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी, तो आप ये बताएं कि औरत को क्या मिलेगा। तो ये मौलवी साहब कहते हैं कि आदमी को तो कम से कम 70 मिलेंगी, और उसके अमाल अच्छे होंगे तो 70,000 भी मिल सकती हैं। अब यार, ये शराब और लड़की, इन दो के अलावा कुछ इस्लाम में रह गया है कि नहीं? यही आप अपना ब्रांड जो पेश कर रहे हैं आप, तो उस कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो उसके लिए आप उसकी खूबियाँ बताते हैं ना, कि इसमें ये है, जैसे एप्पल का आईफोन आता है तो इसमें ये खूबी है और इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं। तो इस्लाम में ले दे के अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं। अब मुझे कोई ये बताए कि 70,000 लड़कियों का या हूरों का आदमी क्या करेगा। अब उसमें सवाल ये है कि शराब पीते रहो और हूरों के साथ मस्तियां करते रहो बस, और जन्नत का कोई चीज़ इन्होंने नहीं दिखाई। अच्छे अच्छे खाने खाओ, शराब पियो, और यार इसमें फिर क्या अट्रैक्शन है और क्या चीज़ें हैं? मौलवी क्यों खाली एक गलत प्रोजेक्शन की तरफ जा रहा है? और उसमें सबसे बड़ी बात कि दुनिया में
50% तो औरतें हैं ना, तो औरतों के लिए क्या है, तो मौलवी साहब फरमाते हैं कि औरतों के लिए 3 खास चीज़ें हैं। पहली तो ये कि वो कुंवारी रहेगी सारी ज़िंदगी जन्नत में, और सारी ज़िंदगी कुंवारी रहेगी। दूसरा यह है कि इसके पास खूबरू खुद्दाम होंगे, यानी नौकर चाकर होंगे जो स्मार्ट होंगे और ये होंगे। और तीसरा यह है कि वो उसको जलन महसूस नहीं होगी। लेकिन आदमी उसके पास वही दुनिया में जो इसका शौहर है वो होगा। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। अगर आप उसको उस कंट्रास्ट में देखें कि अगर आदमी के लिए 24 घंटे सेक्स है और शराब है, औरत के लिए क्या है कि स्मार्ट खूबसूरत नौकर चाकरों को देख के अंदर अंदर सड़ती रहे, और सेक्स के लिए उसका कुंवारी रहेगी सारी जिंदगी, और किसका इंतजार करेगी, अपने शौहर का, जो कि वो 70,000 हूरों से निकलेगा तो अपनी बीवी की तरफ आएगा ना। तो औरत को क्या वो दिया है, और जेलस नहीं होगी, यानी अपना उसका शौहर दूसरी हूरों के साथ मस्तियां करता रहे, और ये बेचारी, तो जस्टिस तो नहीं है ये। फिर फेमिनिस्ट जो हैं, चाहे वो मुस्लिम फेमिनिस्ट हैं, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हैं, वो इस टीचिंग के खिलाफ भी तो उनको बोलना चाहिए ना कि ये तो प्योरली वायोलेशन है, कि मतलब आदमियों के सारे मज़े और औरतों को खाली वहाँ बैठ के खुद्दाम के साथ बैठना है, और खुद्दाम उसकी खिदमत करते रहेंगे। क्या खिदमत करेंगे, हाथ तो लगा नहीं सकते उसको, तो और उसको क्या करेंगे खुद्दाम। और सेक्स के लिए तो वो कुंवारी रहेगी, जेलस भी नहीं होगी। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस हैं बहुत सारी, जो मतलब ठीक है, उसमें मुल्ला भी अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, वो कुरान के हवाले दे रहा है, तो ये चीज़ें कुरान में भी मौजूद हैं। तो फिर उसके रीट्रांसलेशन की जब मैं बात करता हूँ ना, तो बाइबल में जैसे नए टेस्टामेंट्स आ गए, इस तरह अब फ्रांस में आना चाहिए। दुबई ने ये अलाउ किया है नए लॉज, जो जैसे कि बगैर शादी के रह सकते हैं, तो उन्होंने खाली आदमियों को ये छूट नहीं दी ना, औरतों को भी छूट दी है कि वो भी बगैर शादी के रह सकती है। इसी तरह जैसे आपके शराब, तो शराब में भी सिर्फ उन्होंने सिर्फ आदमियों को इजाज़त नहीं दी, औरतों को भी दी है। तो आए ना, ये रिफॉर्म्स आ रही हैं ना। सऊदी अरब चूँकि वो मक्का और मदीना वहाँ पे है, तो वो इतना ब्लेटेंटली ओपनली आके दुबई की तरह वो नहीं कर सकते, लेकिन आस्ते आस्ते आ रहे हैं ना भाई। आफ्टर ऑल उस रीजन का जो इस्लाम का जो गढ़ है, उसमें मक्का मदीना जहाँ सऊदी अरब में है, तो वहाँ पे दुबई, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, सूडान, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये वन वे और अदर डिपेंडेंट हैं सऊदी अरब के। तो इसराइल से जब ताल्लुकात की बात आती है, तो बहरीन और यूएई और सूडान और इस तरह आस्ते आस्ते जा रहे हैं। अब जो खबर आई कि नेतन्याहू सऊदी अरब गए थे और प्रिंस सलमान, मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले थे, तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और अब अरब कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे इन गल्फ़ में, ये कहा जा रहा है कि 2 कज़न्स मिल रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये भाई थे, कज़न्स तो नहीं थे ना। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो एक बीवी थी सारा, उससे जो बेटा पैदा हुआ वो हज़रत इसहाक, वो भी नबी, और उनकी जो खादिमा थी हाजरा, उससे जो बेटा पैदा हुआ वो हज़रत इस्माइल। अब हज़रत इसहाक की जो नस्ल है वो यहूदी बने, और हज़रत इस्माइल की नस्ल में आगे जाके मुसलमान। तो आफ्टर ऑल झगड़ा तो इन 2 औरतों के बच्चों के उस पे था, विरासत के ऊपर था, और वॉट एवर जो हिस्टोरिकल था। अब इनका अगर यूनिफिकेशन होता है तो इट्स गुड फॉर ह्यूमैनिटी ना। लेकिन इसमें इश्यू है अरब और ज्यूस का। फ़लस्तीनी तो ना अरब थे ना ज्यूस थे, ये तो कनानी थे, और कनानी वहाँ पे एक कबीले थे जो वहाँ रह रहे थे। उनका उधर कोई रिलीजियस वो नहीं था। बाद में ये मुसलमान हो गए जब इस्लाम आया, और जिस तरह बर्बर थे अल्जीरिया और नॉर्थ अफ्रीका में, वो भी मुसलमान हुए, इस तरह ये भी मुसलमान हो गए। लेकिन ठेकेदारी इन्होंने पकड़ ली जेरूसलम की, तो जेरूसलम तो मुसलमानों का था नहीं। जब इस्लाम आया तो नमाज का ऑर्डर था कि जेरूसलम बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। क्यों? इसलिए कि इस्लाम आया ही अब्राहमिक रिलीजन से है। कुरान 80-90% कट पेस्ट है बाइबल से और तौरेत से।
तो वो उसी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, नमाज वगैरह ये सारी चीज़ें। वो फिर हुजूर पाक ने कहा कि अब किबला चेंज होता है, और मस्जिद किबलतैन मदीना में वो जब नमाज पढ़ रहे थे आखिरी दौर इस्लाम में, यानी हम नबी पाक के जब वो 50 लेट 50s में थे, इस्लाम को आए हुए 25 साल हो गए थे। इसके बाद एक दिन किबला रुख चेंज करके खाना काबा मक्का की तरफ कर दिया गया नमाज का। तो इसका मतलब आपने उससे ताल्लुकात खत्म कर दिए ना जेरूसलम से। अब आपका जेरूसलम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ठेकेदार कौन बन रहा है? अरब तो ठेकेदारी छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है हम ज्यूज के साथ मिलने को तैयार हैं। ठेकेदारी कौन कर रहा है? पाकिस्तान, जिसकी कोई औकात नहीं। हालांकि ये शर्मीन साहिबा हैं, इन्होंने ये कंफर्म रिपोर्ट भी दी थी कि जब नेतन्याहू सऊदी अरब गए थे मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए, तो ये पाकिस्तान का एयरफोर्स का जो सबसे बड़ा हवाई जहाज है, जिसमें कि खाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज सफ़र करते हैं, वो 2 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा है दुबई में और सऊदी अरब में। और किससे मिलने गए थे, क्या थे, ये छुप छुपा के चीज़ें कर रहे हैं। देखें, खादिम हुसैन रिजवी के मरने के ऊपर भी एक नई थ्योरी ये भी आई है कि अगर इसराइल को पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है तो सबसे पहले कौन खड़ा होगा धरना? यही एटम बम कड्ढो आएगा ना। मार दिया इसको, कम से कम इसराइल के कबूल करने में एक तो रुकावट को दूर करें, बाकी पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं और मीडिया हैं वो पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं इसराइल की तरह, ये इसराइल की तरफ। लेकिन ये पाकिस्तान फौज का अब ये इस्लाम चूरन, जैसे कश्मीर में 370 एब्रोगेशन हुआ, कश्मीर का इशू खत्म हो गया, ना वहाँ पत्थरबाजी होती है ना कुछ होता है। इसी तरह अब ये 2 चूरन होते थे ना हमारे पास, कि यहूदियों के और कश्मीर का, फ़लस्तीन आज़ाद कराना है और कश्मीर आज़ाद कराना है। दोनों चूरन फेल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, और इनकी जहाँ जहाँ जो जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उस पर मुंह की खानी है। जैसे कि कल एक साहब ने ट्वीट की कि OIC के इजलास में शाह महमूद कुरैशी ने जब सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की तो उसको कहा कि थैंक यू वेरी मच सर फॉर सपोर्टिंग कश्मीर कोज। तो उसने कहा जी बिल्कुल, वी सपोर्ट इंडियन स्टेट ऑफ कश्मीर एंड वी सपोर्ट दैट इंडिया, दैट इट इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये इनकी फॉरेन पॉलिसी भी तेल होती जा रही है। तो वापस मैं आऊँगा कि मुझे फिर क्यों सनातन धर्म अट्रैक्टिव लगता है। एक जर्मन न्यूज़पेपर रिपोर्ट देता है कि 9/11 के बाद 19 सालों में 31,221 टेररिस्ट अटैक हुए हैं ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, और उसमें 1,46,811 लोग मारे गए हैं अब तक। अब ये वायोलेंट इस्लाम कौन पसंद करेगा? कम से कम मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो हमेशा नॉन वायलेंस पे बिलीव करता हूँ। लेकिन मुझे कोई एक टेररिज्म का वाकया बता दे जो सनातन धर्म या हिंदुओं ने किया हो। ये तो बेचारे प्रोटेस्ट भी करते हैं तो बड़ा पीसफुली फेसबुक पे करेंगे, वो करेंगे। अब अमेजोन पे जो नया ड्रामा चल पड़ा है, जिसकी कि मैं आपको वीडियो बताता हूँ। अब आपने देखा कि इस तरह से हिंदुओं के भगवानों की बेइज्जती हो रही है, उनको वो किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। आपने देखा कि किसी अमेजोन का ट्रक जलाया हो किसी ने, या अमेजोन के वेयर हाउस पर हमला किया हो या कुछ किया हो? ये तो बड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और बाइकआउट की अपील करके, और ये उसमें भी इनके सिक्युलर हिंदू आ जाते हैं बीच में कि नहीं हम थोड़ी कोई मुसलमानों की तरह हर चीज़ को गलत वो करेंगे, ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर हर तरफ से होनी चाहिए ना। सवाल यहाँ पे यही आता है ना कि अब जैसे आमिर खान है, आमिर खान की आप फिल्में देख लें, भगवान कृष्ण को मलाइन करना, कभी कभी इनके बाप की हिम्मत नहीं है कि अल्लाह या मोहम्मद के नाम की वो कर सकें ये। तो यही बेसिक पॉइंट है। आमिर खान के हवाले से उमेश अग्रवाल जी हैं, वो बड़ा रिसर्च करते हैं हिंदू धर्म के ऊपर। उन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है कि आमिर खान की फिल्म दंगल इंडिया में और पूरी दुनिया में 900 करोड़ का बिजनेस करती है, 700 करोड़ का। चाइना में 1400 करोड़ का करती है।
क्या वजह है भाई? कहाँ से आया वो? ऐसा क्या है दंगल में जो चाइनीज 1400 करोड़ रुपया दे रहे हैं? आमिर खान के सीक्रेट सुपरस्टार 90 करोड़ का बिजनेस करती है पूरी दुनिया में, चाइना में 900 करोड़ का करती है। फिल्म तो आपने भी सीक्रेट सुपरस्टार मैंने तो नहीं देखी, लेकिन यह है कि इसके बारे में जो रिपोर्ट्स पड़ी थी वो तो बेकार ही थी। तो क्यों प्रमोट किया जा रहा है आमिर खान को इतना? तुर्की, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, ईरान, ये है ना एंटी इंडिया इस वक्त गढ़। तो बड़ा लंबा टॉपिक है ये। बॉलीवुड के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि बड़ा टॉलरेंस वाला ये धर्म है हिंदुइज़्म। इसको फॉलो करने वाले खुश नसीब हैं। अपने धर्म पे आप फ़ख्र करें। और मुसलमान, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरी ये हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि कदर करें कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इतनी फैसिलिटीज़ मुसलमानों को देगा जो जो आपको मिल रही हैं। आपके अपने तो तुर्की ने सदियों से कायम चर्च को मस्जिद बना दिया। पाकिस्तान के हज़ारों मंदिरों को तोड़ के मदरसे बना दिए, स्कूल बना दिए, टॉयलेट बना दिए। इवन कराची में मनोड़ा के पास एक मंदिर को टॉयलेट बना दिया, पब्लिक टॉयलेट। इंडिया में कितने हिस्टोरिकल मंदिरों को तोड़ के उन पर मस्जिदें बना गई। ये हिंदू ही हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर इनकी जगह मुसलमान हुकूमत होती ना तो अब तक ये सारे मस्जिदें तोड़ के मंदिर बना चुके होते हिस्टोरिकल वो। तो मैं इंडियन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, इंडियन मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काशी, मथुरा जैसी जगहों पे, वो जगहें जहाँ पे नज़र आ रहा है कि वहाँ पे मंदिर थे और जो इनकी मुक़द्दस जगहें हैं हिंदुओं की, वो वॉलंटरली खाली करें। इसका सवाब मिलेगा आपको। क्योंकि आफ्टर ऑल कोई एक मुसलमान, मैं कितने महीनों से ये बात कह रहा हूँ, जब से बाबरी मस्जिद को तोड़ के वहाँ पे अयोध्या राम जन्मभूमि बनाई गई, मंदिर बनाया गया, मैं तब से कह रहा हूँ कि इस्लाम भी यही कहता है कि कब्जे की जगह पे मस्जिद बनाना, नाजायज़ जगह पे मस्जिद बनाना, किसी और इबादत का को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाना हराम है। उसमें की गई इबादत भी हराम है। तो ये जितनी मस्जिदें, मंदिरों की जगह वहाँ पे जो नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नमाज उनके मुंह पे मारी जाएगी। अगर इसको गलत कोई साबित कर सकता है तो आ जाए, गालियाँ देने के लिए आ जाते हैं फ़ौरन। लेकिन इनका इस्लाम ही फारिग है, क्योंकि ये वो इस्लाम की बेसिक्स को फॉलो ही नहीं करते। ये तो सिर्फ तलवार लेके कत्ले आम पे बिलीव करते हैं। जैसे कि फ्रांस में अभी एक सर्वे हुआ, 57% मुसलमान फ्रांस में इस हक में है कि फ्रांस में शरिया लॉ आना चाहिए। 57%। और शरिया लॉ ऑलरेडी जो हालत है फ्रांस की मस्जिदों की और उनकी, एक इमाम साहब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मस्जिद फ्रांस की, उसमें उनके ऊपर जुर्म साबित हुए हैं। उनको सारी ज़िंदगी के लिए यूरोप में बैन किया गया और 18 महीने की कैद की सज़ा हुई है और जुर्माने हुए हैं, और फिर इसके बाद डिपोर्ट किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने एक इमाम को डिपोर्ट किया क्योंकि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व था। ये शरिया आप लाना चाह रहे हैं तो फिर जाए ना, जहां शरिया है वहां पे जाकर रहें। पाकिस्तान में बनाना रिपब्लिक में जाकर रहें। क्या करने आए हैं इधर? ये वेल्स की मस्जिद है, देखें, 65 साल का इमाम 13 साल की बच्ची को मस्जिद में ही रेप कर रहा था। आप ये वाली शरीयत नाफिज कराने के लिए बैठे हुए हैं इधर। नहीं चाहिए ये शरीयत किसी को भी। मुझ जैसे मुसलमानों को भी ऐसी शरीयत नहीं चाहिए। आप लोगों का इस्लाम यही रह गया है कि आप कभी किसी एक जगह मुझे बता दें किसी इस्लामिक लीडर ने कंडेम किया हो ये जो मदरसों मस्जिदों में रेप होता है। इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि मस्जिद जैसी जगह जिसको अल्लाह का घर कहते हो, अल्लाह के घर में बच्चों के साथ ये ज्यादतियां पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हो रही हैं। लेकिन एक जमात इस्लामी, हाफिज सईद को ले लें, जालंधरी को ले लें, जितने मौलवी हैं, ये खादिम हुसैन रिजवी मर गया, उसका बेटा ले लें, जितने मौलवी हैं, उनमें से कभी किसी ने आज तक कंडेम नहीं किया। जबकि इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है कि अल्लाह के घर में बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं। किसके नाम पे? कुरान के नाम पे। अरे कुछ खुदा का खौफ करें।
तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं तो सनातन धर्म की तरफ मोर एंड मोर स्पीड से जा रहा हूं, और मैं अपने इसको ओपनली कहता हूं। मैं तो किसी से डरता वरता हूं नहीं, जिसने मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। मैं अपने रास्ते पे जा रहा हूं। मैं तमाम हिंदुओं को, खास तौर पे वो सेक्युलर हिंदू जो बड़ा सेक्युलरिज्म में फख्र करते हैं, वो सनातन धर्म को अगर ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो वो सेक्युलरिज्म की ही एक शक्ल है। लेकिन जो सेक्युलरिज्म को आप फॉलो कर रहे हो ना, वो गलत है। वो सेक्युलरिज्म नहीं है, वो अपीजमेंट है। वो दूसरे मजहबों को अपने मजहब के ऊपर फोकियत देना है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं बता ही चुका हूं कि जो बाइडन अपने इलेक्शन विक्ट्री की जो स्पीच कर रहा है, तो उसके पीछे इतना बड़ा क्रॉस लगा हुआ है। 50 जगह पे अपनी स्पीच में बाइबल के रेफरेंसेस दे रहा है। सेक्युलरिज्म इज नॉट कि आप अपने मजहब को नीचा दिखाएं। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आप अपने मजहब को फॉलो करें, हाँ, दूसरों को करने दें उनका मजहब। आप तो आ जाते हैं फौरन दूसरों के ठेकेदारी में। जब आपके अपने धर्म की बात आएगी तो आपके मुंह पर चुप्पी लग जाएगी। तो प्लीज अपने धर्म को फॉलो करें। मैं बोलने को इस पर बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन फिर वही बात है कि लंबा हो जाता है। मुसलमान जहां मर्जी आती है सड़क पे किसी की भी कब्र लगा के मजार बना लेता है। हमारे एक कहावत है हमारे यहाँ कि एक आदमी था, बहुत गरीब था। वो गधे पे अपने बैठ के जा रहा है और अल्लाह से कहता है कि मेरे लिए कोई रास्ता निकाल, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल। तो उसका थोड़ा आगे जाता है तो गधा मर जाता है इसका। वो और परेशान हो जाता है। वो सुनसान सी जगह थी, उसने वहाँ पे गड्ढा खोदा और उसमें गधे को दफन कर दिया और वहीं बैठ गया, घास पत्ते खाने लगा। कुछ लोगों का गुजर हुआ तो वो भी बैठ गए उसके साथ। वो समझे कि किसी बुजुर्ग की कब्र है और वो उस पर घास पत्ते खा के वो जिंदा है। उन्होंने उसको खाना पेश किया, ये वो बनते बनते वो मज़ार बन गया। ये रिवायात हैं। तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता, मज़ार तो सड़क चलते कहीं भी बना देते हैं, और हमारी हिंदू कम्युनिटी अपने भगवान को कम सजदा करने जाते हैं, इन मज़ारों पे ज़्यादा सजदे करने जाते हैं। तो अपने धर्म को पहचाने, अपने धर्म की तरफ वापस आए, ये सबसे ज़रूरी है। और मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहा है, जो पाकिस्तान में रह रहा है, जो बांग्लादेश में रह रहा है, वो अपनी ओरिजिन को पहचाने, अपने डीएनए की तरफ आओ। देख लें, अरब बदल गया, यहूदियों के साथ जा रहा है, मिल रहा है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। उनकी ओरिजिन यहूदी हैं। जब इस्लाम आया था तो मदीना मुनव्वरा का नाम यसरब था, यहूदी बस्ती थी वो। मक्का में कुफार थे, जिसको कुफार कहते हैं, वो थे, उसमें ज्यादातर क्रिश्चियनिटी के लोग थे। ये तो अब लंबी कहानी है कि किस तरह फिर उसको इस्लाम में वो किया गया, लेकिन वो ओरिजिन है उनकी, अब्राहमिक रिलीजन की। वो अपनी ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, यहूदियों से मिल रहे हैं, सब कुछ क्रिश्चियनों के साथ इनके अलायंस हो रहे हैं। एक आप हैं जो गुम हैं, आपको अपनी असलियत का, अपनी ओरिजिन का पता नहीं चल रहा। अर्तुगरुल को आप अपना अब्बा बना रहे हैं, पहले अरबों को बना रहे थे, अब अरबों को गालियां दे रहे हैं। तो अपनी ओरिजिन की तरफ आएं, यही आपके हक में बेहतर होगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। मेरा इल्म नाकिस है, मैं अभी तो सीखने के मरहले में हूँ, और मैं जो मुझे समझ में आता है वो आपके सामने रख देता हूँ। गलत हो तो उसमें मुझे आप करेक्ट करें, मैं अपनी गलती मान लूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आपके आते हैं, और मैं आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपके भरोसे का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।